जय मसीह सबको। आज का जीवित वचन मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 18 आयत से लेकर के 25 आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर सदूकियों ने भी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उसके पास आकर उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है, यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहला भाई विवाह कर बिना संतान मर गया। तब दूसरे भाई ने उस स्त्री से विवाह कर लिया और बिना संतान मर गया। वैसे ही तीसरे ने भी किया और 7 से संतान ना हुई। सबके पीछे वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र को जानते हो और न परमेश्वर की सामर्थ को? क्योंकि जब वे मरे हुए में से जी उठेंगे तो वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस वचन के द्वारा यहाँ पर एक गट के लोग आते हैं। उस गट का नाम है सदूकी, जो ये सब आत्मा और स्वर्गदूत और पुनरुत्थान के बारे में ये सब विश्वास नहीं करते थे कि आत्मा होती है, स्वर्गदूत होती है या मनुष्यों का शारीरिक रूप से पुनरुत्थान होती है। ये सब विश्वास नहीं करते हैं। और एक गुट का नाम है जिसका नाम है फरीसियों। ये सब जो फरीसियों का जो गुट था, आत्मा को मानता है, स्वर्गदूतों को मानता है और पुनरुत्थान को भी मानता है। ये दूसरा गट के लोग हैं। तो यहाँ पर एक सवाल लेकर के आते हैं सदूकी सब। तब सदूकी यीशु से पूछता है, जब वो मर कर के जी उठेगा तो फिर वो किसकी पत्नी होगी, क्योंकि 7 की पत्नी हो चुकी थी। वो किसके साथ शादी करेगी? क्या एक से एक शादी करेगी या 7 से शादी करेगी? यही सवाल यीशु मसीह से पूछता है, क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सब विश्वास नहीं करते थे कि पुनरुत्थान होता है और स्वर्ग में शादी विवाह नहीं होती है। इसलिए इस तरह का यीशु मसीह से सवाल करते हैं। तब यीशु आगे क्या जवाब देते हैं उसे कहता है। 24 आयत में हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो, ना ही परमेश्वर के सामर्थ को समझते हो। प्रियो, आज कई सारे लोग पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं कि पवित्र शास्त्र में क्या लिखा हुआ है और उसमें किसके बारे में लिखा हुआ है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। प्रयोग पढ़ते तो हैं, कई लोग पढ़ते हैं, अनविश्वासी पढ़ते हैं जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, और जो केवल थोड़ा थोड़ा विश्वास करते हैं वो सभी पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर उसको क्लियर कर रहा है कि तुम तो वचन को पढ़ते तो हो लेकिन समझ नहीं पाते हो कि उसमें क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में लिखा हुआ है, किस उद्देश्य से लिखा हुआ है। आज भी उसी तरह के लोग हैं इस संसार में, ना पवित्र शास्त्र को समझ पाते हैं, ना परमेश्वर के सामर्थ्य को समझ पाते हैं, ना परमेश्वर की इच्छाओं को
समझ पाते हैं, ना परमेश्वर के प्रेम को जान पाते हैं, ना परमेश्वर के विश्वास को जान पाते हैं, ना परमेश्वर के उपदेश को समझ पाते हैं, ना परमेश्वर के मकसद को समझ पाते हैं। कई सारे लोग हैं और ना समझने के कारण से आज लोग उस अंधकार में बैठे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। परियो कुछ लोग का मानना है, विश्वास है कि हम जितना भी इस संसार में खून खराबा करेंगे, कत्ल करेंगे, मर्डर करेंगे, झूठ बोलेंगे, सीनाजोरी करेंगे, झगड़ा करेंगे, लूटेंगे, खसीटेंगे, हमें उतना ही अच्छा स्वर्ग मिलेगा, हमें उतना ही अच्छा खुशनुमा और खूबसूरत परी, रानियाँ, कुमारियाँ हमें मिलने वाली है, शराबें मिलने वाली है, एक से एक खाना पीना मिलने वाली है, जो हमें संसार में नहीं मिल रहा, हमें उससे भी अच्छी चीज़ें, अच्छी वस्तुएं हमें स्वर्ग में मिलने वाली है। इसलिए कई सारे लोग आज लोगों को कत्ल करते हैं, लोगों को बर्बाद करते हैं, लोगों को लूटते हैं, लोगों को खसीटते हैं, लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। प्रयोग लेकिन दूसरे तरह का जो लोग हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो जीवन जीते हैं, वो परमेश्वर को खुश करने के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो लोगों का भलाई करते हैं, लोगों को उन्नति करते हैं, लोगों का जीवन को बदलते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, लोगों को उत्साहित करते हैं, परमेश्वर के उपदेश को समझ पाए, इसलिए वो जीवन बिताते हैं। लड़का हो या चाहे कुंवारी लड़कियां हो, चाहे वो विवाह किया हुआ स्त्री हो या पुरुष हो, जितने इस संसार में मरते हैं वो एक दिन जिलाए जाएंगे, जी उठेंगे और स्वर्ग में स्वर्गदूतों के समान हम वहाँ पर चलेंगे फिरेंगे और परमेश्वर के साथ में जीवन जिएंगे। हम परमेश्वर का महिमा करेंगे, परमेश्वर का महिमा और प्रशंसा करेंगे, दिन रात हर समय उसका प्रशंसा करेंगे, उसकी उपासना करेंगे। परमेश्वर यही चाहता है, इसीलिए हमें और आपको परमेश्वर तैयार कर रहा है। इस संसार में हमें, इस संसार में हम जिस तरह से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीवन जीने के लिए कोशिश करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोगों का भलाई करने के लिए कोशिश करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीवन जीने के लिए हम दूसरों को सिखाते हैं, उत्साहित करते हैं, प्रेम करने के लिए उत्साहित करते हैं। किस तरह से हमें दूसरों को प्रेम करना है, अपने दुश्मनों को भी प्रेम करना है, जैसे परमेश्वर अपने दुश्मनों को भी प्रेम करते हैं। यीशु जैसे परमेश्वर दुश्मनों के लिए भी अपना लहू बहाया क्रूस पर, हर एक मनुष्यों के लिए, चाहे वो पापी हो चाहे वो धर्मी हो, हर एक मनुष्यों के